पास दो बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास गेस्ट मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से योगा को अपने बेसिक रूटीन में ढाला जा सकता है, किस तरीके से योगा को अपने एक प्रैक्टिस में ढाला जा सकता है। हमारे साथ तृप्ता भनोट योगा ट्रेनर हैं और ज्योति जोशी योगा ट्रेनर जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद हर्षा जी। देखिए ज्योति जी तो आज अपना मैट लेकर आई हैं, आज हम एक एक प्रैक्टिस सिखाने वाली हैं, आज हमें योगा सिखाकर ही छोड़ने वाली हैं। तृप्ता जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आजकल रेडी टू ईट का जमाना है, आजकल सब कोई चाहता है कि जल्द से जल्द खाना बन जाए, जल्द से जल्द खा लिया जाए, तो लोग चाहते हैं रेडी टू फिट भी बेहद जल्दी हो जाए, उनको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है, तो वो लोग फटाक से जिम जाते हैं, फीसेस देते हैं, ट्रेनर्स हायर करते हैं। लेकिन योग के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन है, लेकिन जिस तरीके से जिम आपको बेहद जल्दी स्ट्रेंथ दे देता है, जल्दी मसल्स बिल्डअप हो जाती हैं, तो क्या लगता है आपको जिम बेहतर कि योगा? मैं तो कहूँगी कि योगा ही सबसे बेहतर है, क्योंकि योग जैसा कुछ भी नहीं है। योग में हम करते हैं वर्क इन और जिम में करते हैं हम वर्कआउट। तो हम अपनी एनर्जी को अंदर लेके आते हैं और अपने आप को अपने साथ जोड़ते हैं, वो ही योग है। योग एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो सबसे, मैं कहती हूँ, महत्वपूर्ण चीज़ है जो योग हमें मिला, जो आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हर तरह से आपको डिसिप्लिन करता है और हेल्दी रखता है। बिल्कुल, योग आपको डिसिप्लिन भी बनाता है। अगर हम बेसिक रूटीन की बात करें, जो लोग ऑलरेडी योगा करते हैं वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं झिझकते हैं, और आजकल हेक्टिक स्केड्यूल्स भी लोगों के बेहद ज़्यादा, किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, योग तो हमारी हर मोमेंट जो हम चेतना के साथ करते हैं वो ही योग बन जाती है। योग हमें शुरू करना चाहिए अपनी सांस को देखना। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में क्या है? सांस या श्वास। और अगर आपने अपने 2 मिनट बैठ के आंखें बंद करके अपनी श्वास को देख लिया तो आप जुड़ गए अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तृप्ता जी, आपने सांस के बारे में बताया, तो क्यों ना हम ज्योति जी के पास चले और उनसे बोले कि कुछ बेसिक्स हमें बताएं जिससे हम शुरुआत कर सकें। बिल्कुल। योगा की शुरुआत हम अपनी सांसों से करते हैं। लंबी गहरी सांसें, हम 3 तरीके की सांसें लेते हैं, और आजकल के डे टू डे लाइफ में, इतनी फास्ट लाइफ में हमारी सांसें जो हैं वो बहुत शैलो हो चुकी हैं। हम धीरे से सांस लेते हैं और बहुत जल्दी से उसे एक्सहेल कर लेते हैं। बट जब भी हम एक योगिक ब्रेथ की बात करते हैं, वो बहुत डीप आपके एब्डोमेन तक जाती है और धीरे से आप उसे एक्सहेल करते हैं। आपके ब्रेन के एक एक न्यूरॉन्स तक वो सांस आपकी पहुंचनी चाहिए, उससे हम योगिक ब्रेथ करते हैं। उससे हम प्रैक्टिस के द्वारा आपको समझाते हैं कि योगिक ब्रेथ हम किस तरीके से करते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोज में जब हम बैठ जाते हैं, धीरे से आंखें बंद करते हैं, हाथ आपके ध्यान मुद्रा में नीज के ऊपर, एक लंबी गहरी सांस। आप स्टार्टिंग में फील करने के लिए अपना बायां हाथ अपने एब्डोमेन के पास रखें। लंबी सांस लेते हुए एब्डोमेन आपका बाहर की तरफ आएगा, चेस्ट आपका बाहर की तरफ आएगा। इस तरीके से इनहेल, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आफ्टर 2-3 मिनट्स के बाद जब आप डीप ब्रेथ करते हैं, आपकी बॉडी एक बहुत नॉर्मल फेस में आती है, एक बहुत स्लो फेस में आती है। आपका ब्रेन बहुत स्लो डाउन रेंज में आता है। इसलिए जब भी योगा की आप प्रैक्टिस करें, अपने आप को काम रखने के लिए आपको योगिक ब्रेथ की आवश्यकता है, जिससे हम इस प्रकार से डेली 5-6 मिनट्स की प्रैक्टिस से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे करके हम अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल ज्योति जी, जो ब्रेथ कंट्रोल आपने यहाँ पे सिखाया है ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आजकल हम लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं काम होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तृप्ता जी, क्या सही समय योग करने का और क्या खाली पेट ही योग करना होता है? ऐसा है, योग करने का कोई फिक्स समय अगर आप चाहें, अगर आप रूटीन में आना चाहते हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। बाकी योग हर मोमेंट में योग है। आप इवन दूध उबालते हैं उसको देख रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, वो भी आपका योग है। आपको उस जो भी काम आप कर रहे हो, जैसे आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आपको उस टाइम पे टोटल फोकस जो है अपने काम पे रखना है, इस मोमेंट में रखना है, वो भी योग है। योग सिर्फ हम ऐसा नहीं है कि हम भौतिक तौर पे या शारीरिक तौर पे योग करें, और उसमें मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, आप किसी भी तरह से अगर सांसों के साथ आप बैठ जाते हैं तो वो भी योग है। अगर आप हाथ को जरा सा ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे चेतना के साथ, तो वो भी योग है। योगा कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल है इस धरती पे सबसे आसान चीज़ योग है। इस मोमेंट में जो आप कर रहे हो उसके साथ जुड़ना। हाँ, पर फिर भी हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि कुछ आसन ऐसे हैं, इसमें योग के 8 अंग होते हैं। जैसे हम योग को यम और नियम से शुरू करते हैं। यम है, यम और नियम से जब आप 8 अंगों के द्वारा करते हैं उसको अष्टांग योग बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके से आप हर मोमेंट में जो भी कर रहे हो, इवन सांस ले रहे हो और जो आप राइटिंग कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, वो भी योग है। बिल्कुल। तृप्ता जी, तो कोई ऐसे बेसिक योगासन जो डेली प्रैक्टिस में किए जा सके ताकि ओवरऑल हेल्थ कायम रह सके, या फिर जिनको टाइम नहीं मिलता, अगर कोई एक ऐसा योगासन जो डेली प्रैक्टिस किया जा सके? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे ज्योति जी अभी बैठी हुई हैं हमारे सामने, ज्योति जी वज्रासन में बैठी हैं, तो वज्रासन भी एक आसन है। इसमें आपका खाना डाइजेस्ट होता है, उसमें आपको स्पाइन स्ट्रेट रहती है। तृप्ता जी, अगर आप एक्सप्लेन करें और ज्योति जी साथ साथ करके दिखा सकें। हाँ बिल्कुल। अभी ज्योति जी बैठी हुई हैं जैसे वज्रासन में, तो आप ज्योति जी खड़े हो जाएंगे। हम इजीएस्ट और सबसे पहला आसन जो है वो करेंगे, ताड़ासन है। और ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को साइड में रखें, अपने आप को रिलैक्स करें, दोनों पैरों को जोड़ें और दोनों हाथों को हथेलियों को ऊपर करते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ आप धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को तान दीजिए, एड़ियों को उठा दीजिए और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। फिर से करेंगे ताड़ासन। कोई भी कहीं भी खड़ा हुआ इंसान अगर मेट्रो की वेट भी कर रहे हैं तब भी आप खड़े खड़े मेट्रो की लाइन में भी स्ट्रेच कर सकते हो अपने आप को। फिर धीरे से नीचे आ जाइए, वापस आ जाइए, अपने आप को रिलैक्स करिए। ये ताड़ासन है। इवन गृहिणियाँ जो हैं वो किचन में खड़ी खड़ी भी इसको कर सकती हैं। उसके बाद में हम बताएंगे इनको कि आप अर्धचंद्रासन करिए, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे और साइड बेंडिंग करेंगे, लेफ्ट में बेंड करेंगे राइट हैंड को, सांस भरते हुए ऊपर और बेंड करेंगे सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। वापस आ जाइए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए साइड बेंडिंग, राइट हैंड अप एंड बेंड टू द साइड, अर्धचंद्रासन। नीचे वाले कंधे को ढीला छोड़ें, अपने आप को अनुभव करें। फिर से सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए वापस। दूसरे हाथ से भी इसी को दोहराएंगे। अर्धचंद्रासन है। यस, बेंड करें, अपने आप को रिलैक्स करें, हो सके तो आंखें बंद करके अंदर का अनुभव लीजिए क्या हो रहा है। सांस भरें, हथेली को पलट के वापस आ जाएं, सांस को छोड़ते हुए। ये हो गया आपका अर्धचंद्रासन। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। खड़े खड़े आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच किया, सांस के साथ अपने आप को जोड़ दिया और बॉडी का एक्शन किया। अभी हमने 2 आसन किए। ये स्पाइन के लिए, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया आसन है। खड़े खड़े कहीं भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। अगर आप मेट्रो की लाइन में खड़े हैं कोई नहीं रोकेगा, करिए।
बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा इसके साथ आप जो कर रहे हो। फिर उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठा के भी इसी को आप कर सकते हैं। ये भी अर्धचंद्र आसन है। बेंड करिए राइट साइड में, वहाँ पे रुकिए, अनुभव करिए अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत आसान, अपने साथ जुड़ना। आ जाइए बीच में वापस, दूसरी तरफ जाइए। यस, ब्यूटीफुल। अनुभव करें, वापस जाइए और आपने महसूस किया होगा कि आपका लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, सांस को छोड़ के वापस आ जाएं आप। आपका लिवर राइट साइड में है, आपका पैंक्रियास, स्प्लीन, आपका हार्ट, आपकी टोटल स्पाइन, आपकी दोनों किडनीज, सबके ऊपर असर होता है। तो अपने आप को पूरी तरह हेल्दी रखते हैं। जब भी आपने हाथ उठाए, सांस को भरा, तो सांस आपके पूरे ब्रेन में गया, आपके नर्वस सिस्टम को सांस मिला। अगर आपका नर्वस सिस्टम ठीक है तो समझिए कि आपने जीवन की एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है और आपने अपने आप को और स्वस्थ कर लिया। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर तीसरा आसन मैं आपको बताऊंगी। दोनों हाथों को कंधों के लेवल पे ऐसे स्ट्रेच कर दें और धीरे धीरे अपने आप को ट्विस्ट कर दीजिए। अपने दाहिने हाथ की तरफ देखते हुए वहाँ पे रुकिए, अपने आप को अनुभव करिए और फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए बीच में आ जाएं। सांस भरें, फिर बाईं ओर जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे, महसूस करेंगे कि आपके फेफड़ों के ऊपर कितना बढ़िया स्ट्रेच मिल रहा है। आपके लंग्स खुल रहे हैं, आपके लंग्स के तीनों लोब्स खुल जाएंगे, उनको स्ट्रेच मिलेगा। तो आप अपने आप को, लंग्स को और एक्सपेंड करने के साथ साथ में आपने पूरी तरह से वायु को या ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया। ऑक्सीजन को अंदर अच्छे से अगर आपने ग्रहण कर लिया तो सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी इन 3 आसनों के साथ। अभी कुछ भी मुश्किल नहीं बताया, ये कोई भी कहीं भी खड़े खड़े कर सकते हैं। इवन जो हमारे न्यूज़ एंकर्स हैं या जो लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं उनके लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे अपनी चेयर को पकड़ें और पीछे की ओर घूम जाएं और अपने आप को अनुभव करें। यस, फिर से सांस भर के दूसरी तरफ जाएं और अपने आप को ट्विस्ट दें, अपने आप को अनुभव करें, बीच में आ जाएं और देखिएगा कितना रिलैक्स्ड है, कितना अच्छा है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप ये आसन कर सकते हो। तो आपको हेल्दी रहना कुछ मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान। योग सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया वरदान है आपके जीवन में। और सबसे बढ़िया, मैं तो मेरा रोम रोम हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को धन्यवाद करता है, जिन्होंने योग के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, योग को ग्लोबल बना दिया। बिल्कुल। तो मैं खुद बहुत सारे देशों में जाके मैंने योग सिखाया और वहाँ के लोग भी उतने ही उत्साह के साथ योग करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं और भारत को धन्यवाद करते हैं कि भारत ने हमें योग जैसा वरदान दे दिया। ये योग बिल्कुल, है। बिल्कुल तृप्ता जी, तो आपने आपने इतनी इजी हमें आसन बता दिए कि वाकई हम लोग ऑफिस में बैठ के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपने तो मेरे लिए भी आसान कर दिया जी, बहुत अच्छा। क्यों ना लड़कियों की शिकायत भी दूर करी जाए। लड़कियों की बड़ी शिकायत रहती है कि मुझे पतला होना है, लेकिन योगा से ना बड़ी जल्दी पतला नहीं हो सकते। एक आसन ऐसा बता दीजिए कि बस जल्दी से पतला हो जाए। देखिए, योग, ये पतला होना जो है ना, ये आप बहुत समुद्र में से एक बूंद चाहते हो, आपके सामने तो पूरा समुद्र है। आप हर रोज योग करें, ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, थोड़े आसन करें और उसके साथ में आप सबसे जो कहते हैं ना कि सारे आसनों का राजा है हमारे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार कर लें, अपने आप को पतला, क्या आप जो भी चाहेंगे आपको वो मिलेगा जीवन बिल्कुल। में। तो ज्योति जी करके भी दिखा आप दीजिए। करके दिखाएंगे। यस, ये सारी लड़कियां गौर से देख रही होंगी। लड़कियां भी और लड़के भी, बिल्कुल कोई भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए, ब्यूटीफुल। शरीर के एक एक अंग के ऊपर आपके सारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स के ऊपर इसके साथ असर होता है और सारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स आपके इसके साथ हेल्दी होते हैं। फिर तो कोई डायबिटीज़ नहीं हो सकता, आपको कभी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। आपके लंग्स एक्सपैंड होंगे, मैक्सिमम आप श्वास अंदर ले रहे हैं और आपको क्या चाहिए। और सूर्य नमस्कार की कदर का पता चला हमें जब
कोविड के टाइम पे लोगों को हमने सूर्य नमस्कार कराया, ऑनलाइन हो गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सूर्य नमस्कार एक ऐसा वरदान बन के सामने आया कि आपने अपने आप को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, इमोशनली भी अपने आप को फिट किया। सारे रोगों का एक ही दवा है सूर्य नमस्कार, कभी भी करिए। और अगर आप रोज़ रूटीन में सूर्य नमस्कार करते हैं, श्वास की सजगता के साथ करते हैं, तो आप जानेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका वज़न तो क्या, आपके जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के बोझ हैं आपके कंधों पर टिके हुए, वो भी छट जाएंगे, वो भी हल्के हो जाएंगे आप। और मेरा ख्याल है कि स्वस्थ सबसे बड़ा वरदान है। अगर आप हेल्दी हैं, इस आयु में भी आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, तो उसके लिए एक ही चीज़ है मेरे पास, योग योग योग। तो योग करें, करें योग, रहें निरोग। बिल्कुल। ज्योति जी इतना एफर्टलेसली ये सूर्य नमस्कार कर रही है, क्या ये सबके लिए इतना इजी है या फिर इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी बेहद ज़्यादा मैटर करती है? देखिए, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे अगर आप इसको करना शुरू हो जाएंगे, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करेंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। आपके बॉडी को तो फ्लेक्सिबल करता ही है, आपके माइंड को भी फ्लेक्सिबल करता है और आपके जीवन को इतना आसान बना देता है। ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो हम किसी धर्म के साथ जोड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये सजगता के साथ हर एक मोमेंट को करना एक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो बाकी देखिए, आपके फिजिकली, मेंटली सारे चक्रास को जागृत कर रहा है ये। बिल्कुल। अगर आपके चक्रास हेल्दी हैं तो आप सब कुछ हेल्दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर करते हैं योग, रहते हैं निरोग, तो आपको कोई भी मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं 74 इयर्स की एज में आज भी योग करती हूँ और योग सिखाती हूँ। इसी वजह से मैं हेल्दी हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जब योग आया तो वो मेरी बैक एक की वजह से आया था। तो बैक एक का जब कोई इलाज मुझे नहीं कहीं मिला, तब मैंने योग को अपनाया। सारी थेरेपीज़ को मैंने यूज़ कर लिया था, पर लास्ट में मुझे एक गुरु मिले, उन्होंने मुझे योग के बारे में बताया। तो मैंने तब से लेके आज तक बहुत सारे हज़ारों लोगों के कमर दर्द ठीक कर दिए और उसके अलावा बिल्कुल। तृप्ता जी, आपने मेंशन किया कि आपकी एज इतनी है, वरना तो यकीन कर पाना बेहद मुश्किल। बेहद फिट आप नजर आ रही है और बेहद अच्छी तरीके से आप एक एग्जांपल सेट करते हुए लोगों को मोटिवेट भी कर रही हैं और बेहद एफर्टलेसली हमने देखा किस तरीके से ज्योति जी ने ये तमाम आसन हमें परफॉर्म करके दिखाए और इतना ईजी आपने हम सभी के लिए बना दिया कि हम लोग भी स्टूडियोज में बैठ के इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तृप्ता जी, ज्योति जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम आसन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।